वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और चलिए वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से टूल से ब्लेंडिंग कर सकते हैं और इनसे आप ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं। ब्लेंडिंग आपकी ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप ब्लेंडिंग करेंगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी लगेगी और थोड़ा सा 3D लगेगी। तो जब तक आप ब्लेंडिंग सही से नहीं करेंगे तो ये आपकी सही नहीं लग पाएगी। तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है इसका ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ब्लेंडिंग स्टम्प्स पहले तो होते क्या हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प्स पेपर के होते हैं और ये रोल्ड अप पेपर हैं। तो ये आप ऐसे होते हैं, ये बहुत सारे साइज़ में आते हैं जैसे कि ये देख रहे हैं आप। और इनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये नॉर्मल स्टेशनरी शॉप्स में नहीं मिलेंगे, स्पेसिफिक आर्ट की स्टेशनरी की शॉप्स में मिलेंगे। ये कब यूज़ होते हैं ब्लेंडिंग के अंदर, ये जब यूज़ होते हैं जब आपको दो डिफरेंट शेड्स को आपस में ब्लेंड करना है। एक ही शेड को नहीं करना है, लेकिन जब आपको दो डिफरेंट शेड्स को आपस में ब्लेंड करना होता है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रेफाइट के एक तरफ से ग्रेफाइट के पार्टिकल्स उठा के दूसरी तरफ डाल सकते हैं। तो ये इस काम के अंदर आते हैं कि आप दो शेड्स एक दूसरे के अंदर ब्लेंड कर लें, ऐसे आप देख रहे हैं। तो ये और इनको शार्प कैसे करेंगे आप, कि अगर आपकी इसकी नोक और बड़ी करनी है और जब ये गंदे हो जाते हैं तो ये जैसे इनके ऊपर और ग्रेफाइट आ गया है ना, तो आप जब लाइट शेड को कर रहे होंगे ब्लेंड तो ये उसको डार्क कर देंगे। तो उसको साफ़ कैसे करेंगे, इसको साफ़ करना और शार्प करना बहुत आसान होता है। इसके लिए आप यूज़ करेंगे एक सैंड पेपर। सैंड पेपर मीडियम ग्रेड का सैंड पेपर होना चाहिए, जैसे कि आप ये देख लें, ज़्यादा हार्ड नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। तो आपको सिंपली स्टम्प को लेना है जो गंदा हुआ है आपका, उसको आपको ऐसे रब करना है। तो अब ऐसे रब करेंगे तो वो ज़्यादा शार्प भी हो सकता है आगे से, और उसका जो ग्रेफाइट लग गया है वो साफ़ भी हो जाएगा आपका ब्लेंडिंग स्टम्प। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग के बीच में। दूसरा मेथड जो है वो टिश्यू पेपर का है। टिश्यू पेपर आपको तो आसानी से घर के अंदर मिल सकते हैं, तो ये ब्लेंडिंग स्टम्प से ज़्यादा सूटेबल हैं अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हैं और आप वो ब्लेंडिंग स्टम्प जाके नहीं ख़रीद सकते। तो टिश्यू पेपर तो नॉर्मली मिल जाते हैं, और टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। कि टिश्यू पेपर में लेकिन एक बात होती है, अगर आप डार्क पेंसिल्स को ब्लेंड कर रहे होते हैं तो वो उनको लाइट कर देता है, और आप लाइट पेंसिल जो ज़्यादा हार्ड होती हैं उनको ब्लेंड कर रहे होते हैं उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। जैसे आप इधर देख रहे हैं, इसने लाइट पेंसिल थी तो उसको डार्क कर दिया। लेकिन ये टिश्यू पेपर की ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, और इससे आप थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हैं। तो और आप उस शेडिंग को थोड़ा सा स्मच करके फैला सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा काम हेयर्स के अंदर आ जाता है जब आप हेयर बना रहे होते हैं। और तीसरा मेथड जो है कॉटन बड से। कॉटन बड्स भी बहुत आराम से आपको मिल सकती हैं घर के अंदर, और ये भी काफ़ी चीप होती हैं, लेकिन इनको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये हर बार सेम तरह से ब्लेंड नहीं करती। तो इनको आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कभी कभार डार्क कर देती हैं पेंसिल्स को, कभी कभार लाइट कर देती हैं, तो आपको इसको सही से यूज़ करना पड़ेगा। और ये इनकी ब्लेंडिंग भी ज़्यादातर टिश्यू पेपर की तरह होती है, और टिश्यू पेपर की ब्लेंडिंग से बस इसका एक डिफरेंस है, क्योंकि टिश्यू पेपर वो इस पर स्पेसिफिक जगह नहीं कर पाएगा। ये कॉटन बड है, इनकी एक निप है तो ये एक स्पेसिफिक जगह कर पाती हैं आराम से। ये जो लास्ट मेथड है, फोर्थ मेथड, ये ब्रश का है। ये सबसे ज़्यादा यूनिक है, इसके बारे में बहुत लोगों ने नहीं सुना होता है, और ये काफ़ी सूटेबल भी है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सारे ब्रशेस यूज़ नहीं हो पाते। ये जो बहुत ज़्यादा ब्रिस्टल्स होते हैं ब्रश के अंदर वो यूज़ नहीं हो पाते। तो ये वाटर कलर के जो बहुत सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं वो यूज़ होते हैं इसके अंदर। ये ब्रशेस थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो आता है। लेकिन ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करता है, ये आराम से ब्लेंड कर देता है। जैसे ये भी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लाइन है तो इनको भी ये आराम से ब्लेंड कर देगा, लेकिन इसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो इसके लिए पेशेंस होना चाहिए, और आपको इसलिए इसके साथ ना आपको एक स्पॉट पे थोड़ी देर वर्क करना पड़ता है आराम से। तो जब आप इसके साथ ये कर सकेंगे तो आप ब्रश से ब्लेंड कर पाएंगे। मैं भी अपनी ड्राइंग्स में ब्रश को काफ़ी यूज़ करता हूँ, इसलिए ब्रश
काफ़ी अच्छी ब्लेंड कर देता है। किसी भी तरह का हो, किसी भी जगह हो, उसको वो ब्रश ब्लेंड कर देगा आराम से। तो ब्रश भी काफ़ी यूज़फुल होता है ब्लेंडिंग के अंदर। अब आपने सारे ब्लेंडिंग मेथड्स देख लिए, अब हम इन सबको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं भी इन चारों ब्लेंडिंग मेथड्स को एक साथ कंपेयर करूँगा। तो आप देख लें, पहला ब्लेंडिंग स्टम्प है, इसने काफ़ी डार्क ब्लेंडिंग करी है। दूसरा ब्रश है, ब्रश ने भी अच्छी ब्लेंडिंग करी है, लाइट ब्लेंडिंग करी है। कॉटन बड ने भी सही ब्लेंडिंग करी है, और कॉटन बड की आप ब्लेंडिंग देखें बिल्कुल टिश्यू ऐसी है, बस उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसकी नेप है। और अब आप ये देख सकते हैं, मैंने जब बाद में करा था तो इन सबको मैंने दिखाया था कि ये अपनी तरफ से कितनी शेडिंग करते हैं। तो आप देखें, ब्रश ने ऑलमोस्ट बिल्कुल भी शेडिंग नहीं करी है, और जो ब्लेंडिंग स्टम्प था उसने थोड़ी सी आपको डार्क शेडिंग करके दी है। तो इससे आप लाइट टोन्स भी बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और कॉटन बड ने भी हल्की सी शेडिंग करी है, और टिश्यू पेपर ने ऑलमोस्ट बिल्कुल भी शेडिंग नहीं करी है। तो ये मेरी वीडियो थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी और आपको इससे ब्लेंडिंग के बारे में और पता चल गया होगा। तो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।